अच्छा यार, मेरा चार्ज बिल्कुल ख़त्म हो गया, इसलिए इसकी फ्लैश लाइट ऑफ हो गई है, इसलिए थोड़ा हल्का नज़र आएगा। अच्छा ठीक है, मैं यहाँ पर बता रही थी कि ये वाला म्यू सिग्मा स्क्वायर जो है ना, जब हम डेरिवेटिव ले रहे होते हैं तो इक्वल टू ज़ीरो होता है। तो ये चीज़ इधर चली गई, तो ये ज़ीरो हो गया। ठीक है, तो हमारे पास सिर्फ ये चीज़ बच गई। हमने पहले क्या किया, जो इक्वेशन बनाई थी उसका ln लिया और उसके बाद उसका डेरिवेटिव लिया। एक बार विथ रिस्पेक्ट टू म्यू लिया। अब मैं यही काम सेम विथ रिस्पेक्ट टू सिग्मा स्क्वायर करूँगी। ठीक है, तो मैंने वही वाली इक्वेशन लिखी, एक बार उसका ln लिया और उसका फिर मैंने डेरिवेटिव लिया। ठीक है, यहाँ पर सिग्मा स्क्वायर, तो मेरे पास यहाँ पे क्या आ गया, म्यू कैप भी आ गया और सिग्मा स्क्वायर कैप भी आ गया। तो अब ये दोनों फाइंड करने के बाद मेरा काम क्या होगा कि मेरी जो पहली वाली इक्वेशन थी, ठीक है, मैं उसी इक्वेशन में वो चीज़ पुट कर दूँगी। ठीक है, लेकिन वहाँ पर मैं कैप लगाऊंगी, सिग्मा स्क्वायर की जगह उसका कैप और म्यू की जगह कैप, क्योंकि मैंने जो वो चीज़ फाइंड की है ना, उसको मैं यहाँ पर पुट करूँगी और मेरे पास ये चीज़ आ जाएगी, एल सिग्मा कैप। ये समझ में आई है कि मुझे पहले मैंने एक इक्वेशन बनाई, उसके बाद मैंने ln लिया, उसका डेरिवेटिव लिया, एक बार म्यू कैप निकाला, एक बार सिग्मा स्क्वायर कैप निकाला। ठीक है, फिर ये दोनों आ गए तो मैंने इस इक्वेशन में इनको पुट किया और यहाँ पर कैप लगा दिया, तो मेरे पास ये चीज़ आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पर देखो एल कैप आ गया। ये पूरी इक्वेशन मैंने वैसे लिखी है, सिर्फ यहाँ पर मैंने क्या किया, म्यू कैप लगा दिया। यहाँ पर मैंने यहाँ पे ना जो है म्यू यहाँ पर था ना, तो मैं म्यू कैप भी लिख सकती हूँ और मैं यहाँ तो एक्स बार लिख सकती हूँ। तो म्यू कैप मेरा क्या था, एक्स बार था, एक्स बार आया था ये प्रूफ करके। ठीक है, तो मैंने क्या किया, सिर्फ एक्स बार यहाँ पर पुट कर दिया म्यू की जगह पे। ये मेरी इक्वेशन थी ना, ये रही। इस इक्वेशन में म्यू की जगह मैंने एक्स बार पुट कर दिया और सिग्मा स्क्वायर की जगह मैंने सिग्मा कैप लिख दिया। ठीक है, यहाँ पर म्यू कैप भी लिख सकती हूँ, मेरी मर्ज़ी है। अब ये वाला काम तो हो गया, मैंने ये फाइंड कर लिया। ठीक है, अब हम मुझे चाहिए एल स्मॉल ओमेगा कैप। तो स्मॉल ओमेगा में मैंने बताया था कि ये इक्वेशन मैंने बनाई थी इसकी, वहाँ पर म्यू की जगह म्यू नॉट लेते हैं, कांस्टेंट लेते हैं। ठीक है, सिर्फ सिग्मा स्क्वायर के लिए काम करेंगे एक ही बार। इसके लिए हमने 2 बार किया था ना, एक बार सिग्मा के लिए, एक बार म्यू के लिए। यहाँ पर सिर्फ सिग्मा के लिए करेंगे। तो मैंने सिग्मा स्क्वायर के रिस्पेक्ट से पहले क्या करना है, ln लेना है और उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है मैंने। ठीक है, ओनली वन पैरामीटर दिया फोर, फिर मैं उसका डिफ्रेंशिएट लूँगी। ln लिया, फिर उसका डेरिवेटिव लिया, किसके रिस्पेक्ट से, सिग्मा स्क्वायर के, क्योंकि म्यू की जगह म्यू नॉट है। अब इसको जो रिप्रेजेंट करते हैं ना, उसको सिग्मा यू इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो बड़े कैपिटल के लिए करते हैं वो हम यूँ करते हैं। ठीक है, तो ये फ़र्क रखना। तो मैंने क्या किया, इसको निकाला और उसकी जगह फिर मैंने सेम उसी इक्वेशन में वो पूरा लिखा, जहाँ जहाँ पे सिग्मा स्क्वायर था वहाँ पे मैंने ये पुट कर दिया। ठीक है, उसके बाद जब ये चीज़ आ गई मेरे पास, दोनों के कैप आ गए, एल ओमेगा कैप और एल कैपिटल ओमेगा कैप आ गया। तो मैं इन दोनों को क्या करूँगी, लाइकलीहुड के फॉर्मूले में पुट कर दूँगी। ये मेरा फॉर्मूला था, मैंने इस फॉर्मूले में पुट कर दिया। फॉर्मूले में पुट करने के बाद क्या हुआ, जो चीज़ कट रही थी मैंने काट दी, उसके बाद जो चीज़ बच रही थी वो मैंने यहाँ पर लिख दी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर क्या होगा कि ये चीज़ मेरी क्या आ रही थी, मैं देखूँगी कि ये चीज़ मेरी किसके इक्वल थी। हाँ, तो अब ये देखो कि मेरे पास मैंने ये फॉर्मूले में पुट किया है अभी। तो अब ये चीज़ तो देखो कि किसके इक्वल आ रही है, देखो ये इसके इक्वल आ रही है, जो मैंने ऊपर फाइंड किया है ये चीज़, लेकिन इसके नीचे n नहीं है। तो मैं क्या करूँगी, इसके n मल्टीप्लाई और डिवाइड करा दूँगी। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, ये पूरी चीज़ किसके इक्वल आ गई, इसके। तो मैंने देखो यहाँ पर पुट कर दिया, ये रहा, और इसके साथ n मल्टीप्लाई किया, क्योंकि मैंने n मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाया था इसके साथ। यहाँ लिख लेती हूँ। ठीक है, तो ये वाली पूरी चीज़ किसके इक्वल आ गई, इसके आ गई, है ना, ये देखो, और यहाँ पर n इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, ये रहा। ठीक है, सेम नीचे मैंने देखा कि मेरे पास ये चीज़ बन रही है, तो ये किसके इक्वल आई थी, पीछे मैंने देखा कि ये जो ओमेगा कैप मैंने फाइंड किया था ये तो इसके इक्वल थी, तो मैंने इसके इक्वल ले लिया। तो वहाँ पे भी सेम यही काम करवाया है कि n को मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा दिया है। ठीक है,
तो ये चीज़ तो मेरी इसके इक्वल आ गई सिग्मा स्क्वायर कैप के, और एन उसके साथ मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, अब देखो ये पावर में ये चीज़ और ये चीज़ कट रही है, और यहाँ से भी नीचे वाले से ये चीज़ और ये चीज़ कट रही है। ठीक है, अब जो चीज़ मेरे पास बची मैंने लिख ली। इन दोनों के ऊपर क्या था, एक सिग्मा स्क्वायर कैप है और एक सिग्मा इसको पता नहीं क्या बोलते हैं, उसके ऊपर 2। ठीक है, मैं डिज़ाइन बोल दे रही हूँ। ठीक है, सिग्मा डिज़ाइन और n/2 दोनों के ऊपर है, तो मैंने n/2 दोनों पे लिख लिया। और ये दोनों चीज़ देखो कट रही है आपस में, तो ये दोनों कट गई। मेरे पास सिर्फ ये बच गया। ठीक है, लैम्डा मेरे पास ये बच गया। अब जो इन दोनों की वैल्यू है मैं इनको पुट करूँगी, सिग्मा डिज़ाइन कैप स्क्वायर की और सिग्मा कैप स्क्वायर की, दोनों मैंने निकाला हुआ है ऊपर। एक ये रहा और एक जो पीछे मैंने दिखाया था ये रहा। ठीक है, इन दोनों को मैंने यहाँ पर पुट कर दिया। दोनों को पुट करने के बाद डिवाइड में था तो n और n कैंसिल हो रहा था, दोनों कैंसिल हो गया, मेरे पास सिर्फ ये बचा। ठीक है, और ये पावर वैसे ही चल रही है जो यहाँ पर आई थी। ठीक है, ये रही। तो अब यहाँ पर मेरे पास क्या है, इसको मैं देखूँगी। अब देखो पावर तो जैसे चल रही थी वैसे ही चल रही है। अब मैं यहाँ पर ऊपर क्या कराऊँगी, -x बार और +x बार को ऐड करवा रही हूँ। ठीक है, इसको ऐड करवाया और क्योंकि मुझे 2 टर्म्स में अलग बना रही हूँ इसकी, एक टर्म ना नीचे वाले से सेम हो जाएगी। ठीक है, देखना इसलिए ये वाली टर्म xi और x बार, ठीक है, और μ0 और x बार ये वाली टर्म आ गई। और बस मैंने ये करवाया है, माइनस प्लस करवाया, इन दोनों को कैंसिल भी कर दो तो यही चीज़ बन रही होती है। ठीक है, तो इसको 2 टर्म्स बन गई अब इसकी। अब ये इसके साथ भी है और ये इसके साथ भी है, डिवाइड में इन दोनों के साथ है, तो मैंने क्या किया, मैं सेपरेट करके लिख दूँगी। अब पहले तो ये कर लेते हैं कि समीशन खोल लेते हैं। ये समीशन जब इसके साथ अप्लाई होगा तो समीशन आएगा, और जब इसके साथ अप्लाई होगा तो एन आएगा, क्योंकि ये दोनों कांस्टेंट है। कांस्टेंट के साथ समीशन अप्लाई होता है तो एन आता है, और जब यहाँ पर वेरिएबल है, वेरिएबल के साथ अगर समीशन अप्लाई होता है तो समीशन ही आता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो पहले समीशन ही लिखा हुआ है और फिर प्लस के बाद एन लिखा हुआ है, ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था। तो अब यहाँ से मैंने इनको अलग अलग सेपरेट किया तो ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो गए, और यहाँ से मेरे पास ये चीज़ बच गई। अब ये चीज़ बच गई है, ये एन यहाँ पर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ये रहा, डिवाइड हो गया। तो ये चीज़ किसके इक्वल होती है, समीशन xi माइनस x बार स्क्वायर अपॉन n, किसके इक्वल होती है ये, s के इक्वल होती है मेरे ख्याल से। हाँ, एस स्क्वायर के इक्वल होती है। सैम्पल का फॉर्मूला सैम्पलिंग में पढ़ा था ये हम लोगों ने। ठीक है, ये एस के इक्वल होती है। अब एस क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन होता है शायद, या वेरिएंस होता है। जब इसके ऊपर स्क्वायर लगा देंगे तो वेरिएंस हो जाएगा, और जब एस होता है तो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, तो उसका फॉर्मूला ही होता है। तो हमने क्या किया, यहाँ पर इसकी जगह एस पुट कर दिया। ठीक है, और ये चीज़ दोनों कैंसिल हुई तो यहाँ पर 1 आ गया, कि कुछ ना कुछ तो बचता है ना, 1 बचा, और ये चीज़ वहाँ पर आई तो मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, एस स्क्वायर लिख दिया, और ये चीज़ वैसे ही। अच्छा, अब यहाँ पर n-1 और n+n-1 को मैंने मल्टीप्लाई करवाया है। ठीक है, हाँ सॉरी, एक चीज़ में ये n-1 होता है। ठीक है, इसके फॉर्मूले में अब n-1 था और यहाँ पर सिर्फ n था, तो इसलिए हमने n-1 ऊपर मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाया ताकि ये फॉर्मूला इसका बन सके और हम इसको एस स्क्वायर के फॉर्मूले में बंद कर दें। तो हमने क्या करवाया, इसको ना ये वाला n-1 ऊपर मल्टीप्लाई डिवाइड करवाया। जब इसको नीचे लेकर आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, n-1 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो हमने इसको पूरा एस स्क्वायर लिख लिया, और ये पूरी टर्म बिल्कुल वैसे ही लिखी जो चीज़ बच रही थी। ठीक है, अब हमें पता है कि टी स्टैटिस्टिक का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स बार, यहाँ पे लिखा हुआ है x बार माइनस μ0 अपॉन एस स्क्वायर √n। ठीक है, तो ये जनरल फार्मूला है टी स्टैटिस्टिक का, मेरे पास ये चीज़ मौजूद है अभी, तो मैं इसको बना सकती हूँ एस स्क्वायर। कैसे बना सकती हूँ, एक्स बार माइनस μ0 मेरे पास मौजूद है, एन भी है, एस स्क्वायर भी है। ठीक है, तो ये चीज़ पूरी जो मैंने क्या किया, इसको
फॉर्मूले में बंद कर दिया टी स्क्वायर के। ठीक है, स्क्वायर क्यों लिया? क्योंकि यहाँ पर ऐसे स्क्वायर मौजूद था, एन के ऊपर भी अंडर रूट नहीं था मेरे पास, तो मैंने यहाँ पर इसके एक ले लिया। क्योंकि देखो ना, ये टी है। अब यहाँ पे दिखा देती हूँ, ये रहा। जब इसके ऊपर मैं स्क्वायर लगाऊंगी तो इसके ऊपर पूरा रूट लगाऊंगी। जब इसके ऊपर रूट लगाऊंगी तो यहाँ पर ये रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, ये एन बचेगा। ठीक है, यहाँ पर रूट आ जाएगा ऐसे स्क्वायर के ऊपर, यहाँ पे रूट आ जाएगा ऐसे स्क्वायर के ऊपर, यहाँ पे रूट आ जाएगा, और तो यहाँ पे रूट का स्क्वायर है तो वो कट जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ एक जनरल फार्मूला है, तो मैंने टी स्क्वायर लगाया। क्योंकि स्क्वायर क्यों लगाया? क्योंकि यहाँ पर ये चीज़, यहाँ पर भी स्क्वायर लगे हुए थे हर टर्म पे, तो इसलिए मैंने स्क्वायर लगा दिया। जब तुम इसको ओपन कर मतलब काट दोगी ना स्क्वायर को रूट लगा के, तो ये चीज़ बन जाएगी तुम्हारी, ये वाला फार्मूला बन जाएगा। ठीक है, तो मैंने टी स्क्वायर लगा दिया, और नीचे मेरे पास n-1 बच रहा था, मैंने n-1 वैसे लिखा और 1 यहाँ पर वैसे ही आएगा। ठीक है, अब क्या करूँ? हमें करना है टी स्टेप, हमें फाइंड करना है ना, लाइक्लीहुड रेशो तो फाइंड हो गया, लेकिन हमें आगे टेस्टिंग का भी कहा हुआ है, तो हम कर रहे हैं। ठीक है, हम ये चीज़ फाइंड करते हैं, ये क्रिटिकल रीजन फाइंड करते हैं। वो कैसे करेंगे? हमें टी चाहिए, टी को सेपरेट करना है बस। टी को सेपरेट कैसे करना है? हम इसको जो फाइंड कर रहे होते हैं ना, तो हम इसको लैम्डा नॉट के इक्वल लेते हैं। ठीक है, एक तरफ तो लैम्डा होता है, लेकिन हम इसको लैम्डा नॉट के इक्वल लेके सॉल्व करते हैं आगे। यहाँ तक का काम समझ में आ गया होगा आसानी से, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। उसके आगे मुश्किल नहीं है, बस टी को सेपरेट करना है। तो टी को सेपरेट कैसे करेंगे? सबसे पहले तो ये पावर हटानी पड़ेगी हमें। तो ये पावर कैसे हटाएंगे? जब इसको हम मल्टीप्लाई करा देंगे 2/n से, -2/n से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो ये सारी चीज़ कैंसिल हो जाएगी और इस पर पावर लग जाएगी। ठीक है, -n/2 ऐसे ही करते थे ना पहले भी। जैसे अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल बीटा है पावर, और यहाँ पर हमें बीटा हटाना है, तो हम 1/बीटा से मल्टीप्लाई करवा देते थे, कैंसिल हो जाता था और यहाँ पर आ जाता था 1/बीटा। तो ये वाला काम कर रहे हैं। -n/2 है तो -2/n से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये पूरी कैंसिल हो जाएगी और यहाँ पर आ जाएगा। तो ये देखो यहाँ पर आ गया। ठीक है, और ये चीज़ हमने साइन क्यों ये चेंज किया? क्योंकि ये हमारे इस तरह होता है। ठीक है, और यहाँ पर हमारे जो भी चीज़ होती है वो लिखते हैं पूरी टर्म, और ये हमारे लैम्डा नॉट होता है। ये इस तरह से साइन में लिखा होता है ये। ठीक है, ये बुक में देखना लिखा होगा। तो हम इस तरह से सॉल्व करते हैं इसको। अभी तक तो हम इक्वल टू लेकर आ रहे हैं, लेकिन अब जब हम टेस्ट टी को सेपरेट करने लगते हैं तो हम साइन इस तरह लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया? पावर सबसे पहले चेंज की। ठीक है, पावर चेंज करने के बाद हमने सेपरेट किया। n-1 था, इधर आ गया, और ये प्लस का 1 था, ये माइनस का 1 हो गया, टी स्क्वायर बचा। अब जब टी स्क्वायर को हम हटाते हैं ना, तो ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि एक्स स्क्वायर को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, मॉड में एक्स और स्क्वायर बाहर। तो हमने वही काम किया यहाँ पर। ठीक है, और हमारे इसके इक्वल आ गया। ये चीज़ पूरी क्या है? कांस्टेंट है, इसमें कोई वेरिएबल नहीं है हमारे पास, तो ये पूरी चीज़ क्या है हमारे पास? कांस्टेंट। तो हम इसको सी के इक्वल ले लेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ हमने क्या की? फाइंड कर ली।